नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका साहित्य गौरव में से निबंध। तो मैं आपको बताऊंगी कि निबंध लिखते कैसे हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अभ्यास पुस्तिका से संबंधित प्लेलिस्ट और आपकी बुक से संबंधित प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका में निबंध लेखन, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं आपको, जिसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। अब मैं सारे टॉपिक तो आपके लिए कवर कर नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि जनरली आप कोई भी टॉपिक के ऊपर जब निबंध लिखते हैं यानी ऐसे लिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुझे एक कमेंट ज़रूर करें कि आप कर्नाटका के कौन से पार्ट से हैं या फिर आपको मेरा टीचिंग जो है वो कैसी लगती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए ये 8 बिंदु जो मैंने लिखे हुए हैं। भूमिका, प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, हानि, लाभ, हानि, उपाय और उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो इन 8 टॉपिक के अंदर आप यूज़ करके कोई भी निबंध जो है उसको प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 8 के 8 टॉपिक आप उसके अंदर बना पाएँ। अगर 5 टॉपिक भी उसके अंदर, क्योंकि हर चीज़ के आप लाभ और हानियाँ जो है वो नहीं बता सकते हैं। हर टॉपिक के अंदर आपको उपाय बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके अंदर प्रस्तावना, अर्थ, महत्व या इनमें से जो भी हो वो और उपसंहार यानी 4 से 5 टॉपिक लेकर भी आप अगर निबंध लिख देंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब इसको मैं बता देती हूँ। और जैसे मैंने एक ये टॉपिक लिया है प्रदूषण समस्या और समाधान, आपको निबंध लिखने के लिए एक टॉपिक दे दिया है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आप कि आजकल जो है प्रदूषण की समस्या चारों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चारों तरफ औद्योगिकरण हो रहा है या फिर व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, वो इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको प्रदूषण का अर्थ लिखना है यानी मीनिंग प्रदूषण का क्या होता है वो। उसके बाद आप प्रदूषण के प्रकार यानी टाइप्स लिख सकते हैं उसके अंदर, उसके भी अलग अलग टॉपिक बना सकते हैं अंदर छोटे। फिर उसके बाद प्रदूषण की समस्या यानी प्रॉब्लम जो है क्यों स्टार्ट हुई है वो भी आप इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है प्रदूषण की वो भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद इस समस्या का समाधान क्या है या फिर इससे बचाव के उपाय क्या क्या कर सकते हैं वो। और लास्ट में आपको उपसंहार या फिर कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। आपने जो सब कुछ लिखा है इसको आप 5 से 6 लाइन या फिर 10 लाइन के अंदर मैक्सिमम उपसंहार को ख़त्म कीजिए। तो इसके बाद मैं एक और टॉपिक बताती हूँ, जैसे कि ये दिया हुआ है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके अंदर भी आपको भूमिका लिखनी है सबसे पहले, यानी ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो भी आप शुरुआत में लिखना चाहें। उसके बाद आपको विज्ञान का अर्थ लिखना है, फिर विज्ञान का महत्व लिखना है यानी इम्पोर्टेंस, फिर विज्ञान का प्रभाव यानी इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे क्या है, फिर उसके लाभ क्या हैं यानी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर विज्ञान की हानियाँ लिखनी है। फिर आप हानियों से बचाव के उपाय भी लिख सकते हैं और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके बुक में जो टॉपिक दिए हुए हैं इनका मीनिंग क्या है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ के बारे में है, फिर उसके बाद पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में लिखना है, विज्ञान की देन यानी साइंस जो है उससे हमें क्या क्या मिला है ये। नेक्स्ट है प्रदूषण की समस्या यानी कि पोल्यूशन, मेरे जीवन का लक्ष्य यानी आपके लाइफ में आपके गोल्स क्या हैं उसके बारे में, हमारा प्यारा भारतवर्ष यानी आपको अपने नेशन इंडिया के बारे में इसमें लिखना है, समाचार पत्रों का महत्व यानी न्यूज़पेपर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है शिक्षा और कंप्यूटर यानी एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है उसके बारे में आपको लिखना है। दहेज प्रथा यानी डाउरी के बारे में लिखना है। जीवन में अहिंसा का महत्व यानी हम किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर हिंसा ना करें उसके बारे में लिखना है। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न के बारे में लिखना है। किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा यानी हिस्टोरिकल प्लेस जिसको आपने कभी विजिट किया है उसके बारे में लिखना है।
स्त्री शिक्षा की आवश्यकता यानी वुमेन एजुकेशन के बारे में लिखना है। राष्ट्रीय एकता यूनिटी के बारे में लिखना है। खेल जगत में क्रिकेट का स्थान, क्रिकेट जो गेम है उसके बारे में लिखना है इसमें। नेक्स्ट है त्योहारों का जीवन में महत्व यानी फेस्टिवल्स का इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, वो लिखना है। विद्यार्थी और अनुशासन, स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन के ऊपर लिखना है। रेलवे स्टेशन का दृश्य, एक सीनरी आपको रेलवे स्टेशन के बारे में, सीन के बारे में लिखना है। बेरोजगारी की समस्या यानी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, प्रॉब्लम। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के बारे में लिखना है। जनसंख्या विस्फोट यानी इंडिया के अंदर जो बहुत तेज़ी से जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके बारे में है। मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसा इंसिडेंट जो है उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है समाज सेवा के ऊपर यानी सोशल वेलफेयर के ऊपर लिखना है। देशाटन यानी आप फॉरेन के अंदर जाकर वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं कहीं फॉरेन का, उसका लिखना है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम एंड उसका हम यूटिलाइजेशन अच्छे से कैसे करें उसके बारे में है। स्वावलंबन यानी हम अपना सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इम्पोर्टेंस देंगे खुद को, उसके बारे में लिखना है। खुद का हम कैसे विकास कर सकते हैं। सह शिक्षा यानी को एजुकेशन, उसके बारे में लिखना है। इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट के बारे में। और मनोरंजन के आधुनिक साधन, तो इसके अंदर आप मोबाइल, टीवी, प्रोजेक्टर, इस टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट आप आजकल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, वो सब इसके अंदर लिखना है। अब देखिए आपको इसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है और उसके अंदर आपको जो मेन टॉपिक है उसको देखिए बता रखा है। 7 टॉपिक्स इनमें बता रखे हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधन यानी एंटरटेनमेंट के लिए अभी क्या क्या यूज़ होता है उसके बारे में। भूमिका, तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है कि मनोरंजन जो है उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जर्नल थॉट लिखना है। फिर मनोरंजन का अर्थ यानी आप जो है एंटरटेनमेंट का मीनिंग उसके अंदर क्या है वो लिखना है आपको। मनोरंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपकी लाइफ के अंदर, वो लिखना है इसमें। फिर प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन, तो इसमें आपको आधुनिक काल मतलब आपको 20th सेंचुरी के पहले क्या क्या यूज़ होते थे वो लिखना है। आप उससे भी प्राचीन काल के लिख सकते हो। जैसे प्राचीन काल में तो लोग जो हैं वो गेम्स खेला करते थे मनोरंजन के लिए, या फिर नाटक होते थे, या फिर जो है लोग जो फेस्टिवल्स मनाते थे, इस टाइप से वो सब लिखना है। बीच के उसके अंदर आप टीवी, रेडियो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और आज के ज़माने के भी इसके अंदर आधुनिक मनोरंजन काल के साधन के अंदर लिखना है आपको। मनोरंजन और मानव जीवन का अटूट संबंध यानी जो लोग जो हैं वो अपनी लाइफ, डेली लाइफ से ऊब जाते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। उपसंहार यानी कंक्लूज़न, आपको फुल टॉपिक जो लिखा है उसका कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको समय और उसका सदुपयोग, ये टॉपिक देकर इसके अंदर आपको मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके आधार पे आप लिख सकते हो। वही देखिए, सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखनी होती है सबकी। फिर उसके बाद समय अमूल्य धन है, ये करके इन्होंने बता रखा है। या फिर आप समय का अर्थ है वो तो आप लिख नहीं सकते हो टॉपिक, तो समय का अर्थ की जगह इन्होंने समय अमूल्य धन करके टॉपिक दिया है। और उसके आगे आपको बताना है कि समय क्या है, यानी मेन उसका मीनिंग ही बताना है इस टॉपिक में। फिर समय का महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है, और समय के सदुपयोग का रूप क्या है, यानी आप किस तरह से सदुपयोग कर सकते हो वो बताना है इसमें। इसके बाद सदुपयोग से लाभ क्या होते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है वो। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या हानियाँ होंगी, और लास्ट में उपसंहार। तो आपको ये सब 2 टॉपिक के द्वारा यही बताया गया है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको मेन 8 पॉइंट्स होते हैं, मेन ये 8 टॉपिक हैं, और यही टॉपिक जो है वो आपको लेकर आपको अपना कोई भी निबंध जो है वो लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास जैसे शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, या प्रदूषण हो गया, ऐसे कोई टॉपिक आते हैं जिसके ऊपर आपको महान व्यक्तियों के विचार
या भ्रष्टाचार हो गया। महान व्यक्तियों के कोई विचार हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं। आपको कोई स्लोगन याद आ रहा है जो किसी भी टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है, तो आप वो भी अपने इस निबंध के अंदर डाल सकते हैं। आपको मार्क्स अच्छे या फिर मैं कहूँगी फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। इन 8 में से आपको एटलीस्ट 5 टॉपिक जो है वो कवर करने, कोई से भी, जैसे भूमिका, अर्थ, लाभ, हानि, उपसंहार या फिर महत्व, कुछ भी आप इसमें से लीजिए 5 टॉपिक और आप उससे आप कवर कीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और एक कमेंट भी करें। धन्यवाद।